दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बिजनेस लोन लेना है तो यहाँ पर आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको बिजनेस लोन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। कई सारे बिजनेसमैन को जब बिजनेस लोन की अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है और जब वे बैंक से लोन लेने जाते हैं तब उन्हें बैंक लोन देने से मना कर देता है। तो यहाँ पर आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर आप वे बातों का ध्यान रखेंगे तो फिर आपको आसानी से बिजनेस लोन मिल जाएगा। दोस्तों, आपको बिजनेस लोन मिले इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपका जो भी बिजनेस है वह रजिस्टर होना चाहिए, वह पूरे कानूनी तरीके से रजिस्टर होना चाहिए। जैसे अगर मान लेते हैं आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो जो आपका बिजनेस है वह आपके स्टेट के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए और साथ ही साथ आपके फर्म के नाम से, आपके प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से करेंट अकाउंट भी होना चाहिए और आपका करेंट अकाउंट में पैसा का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर आपके खाते में कोई लेन देन ही नहीं होगा तो यहाँ पर बैंक यही समझेगा कि आपके पास उतना फंड है ही नहीं, तो फिर आप आखिर कैसे बैंक का लोन जो है वह चुका पाएंगे। तो अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन होना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपने गौर किया होगा कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आम तौर पर बैंक आपसे करंट 6 महीने या फिर 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट मांगता है। तो बैंक यहाँ पर देखता है कि आपने ट्रांजैक्शन किया है या फिर नहीं। अगर आपने यहाँ पर बैंक में अच्छा ट्रांजैक्शन किया है तो फिर लोन मिलने का जो चांस है वह अधिक बढ़ जाता है। उसके साथ ही साथ जो बैंक है आपसे करेंट 3 ईयर का ITR मांगती है, तो आपको यहाँ पर करेंट 3 ईयर का ITR और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम देना होता है और साथ ही साथ आपको करेंट 3 ईयर का बैलेंस शीट भी आपसे मांगा जाता है। उसके बाद यहाँ पर बैंक यह देखती है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा हो। यहाँ पर सिविल स्कोर जो है आपका 750 से ऊपर होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप कोई भी लोन लें या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल ही क्यों ना हो उसे समय पर पे करें। नहीं, अगर आप समय पर पे करेंगे तो जो आपका सिविल स्कोर है वह ख़राब हो जाएगा और अगर एक बार सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा तो फिर आपको लोन लेने में दिक्कत होगी। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको बैंक से लोन लेना है, आपको बिजनेस लोन लेना है तो आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लेना चाहिए। आपको बैंक में करेंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए और प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर आपको अपना रिटर्न फाइल करना चाहिए। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका बैंक में लेन देन सही होना चाहिए, ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी इन्हीं आधारों पर बैंक आपको लोन मुहैया कराता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।